आपके साथ अलकमा। तो आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर पटना से आपको बता दें, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30 मार्च को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला किया है। जेडीयू नेता संजय झा ने इसकी पुष्टि की है। बीजेपी और जेडीयू के बीच नई सरकार के गठन को लेकर सहमति बन गई। इसमें बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएंगी और जेडीयू को डिप्टी सीएम पद मिलेंगे। नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य बनेंगे और जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। उनके बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। नई सरकार में बीजेपी के 15 और जेडीयू के 16 मंत्री होंगे। बता दें, एलपीजी रामविलास को 2 मंत्री पद और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 1 मंत्री पद मिलेगा। जब सरकार ने किया था वेस्ट एशिया क्राइसिस पे, और जो दुनिया भर में पेट्रोल महंगा हो गया पिछले 4 साल से जब से यूक्रेन वॉर हुआ है, और अभी पूरा दुनिया में जो पर बैरल है कॉस्ट बढ़ गया है। बहुत जगह राशनिंग हो गया, स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया पेट्रोल के वजह से। बहुत जगह 4 दिन के लिए ऑफिस खुलता है। लेकिन अपने देश में जो एनडीए सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, कोई कमी नहीं है और प्राइस भी कम कर दिया है। क्रूड ऑयल का प्राइस दुनिया में बढ़ रहा है लेकिन प्राइस भी कम कर दिया है। और जो उस दिन बता रहे थे कि इमीडिएट कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लड़ाई लंबी हो गई, अब 1 महीना के आसपास हो गया है। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी है, सबसे यूनिक बात यह है कि जो भारत सरकार की जो कूटनीति है उसमें जो भी प्लेयर्स हैं सबसे इनकी बात होती है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज आ रहा है एलपीजी गैस लेके, तो जरूर ईरान के संपर्क में होंगे। ईरान से भी संबंध होगा तभी तो बात करके जहाज आ रहा है। उसी तरह जो यूएस से भी संपर्क करके जो चीज़ें हो रही है, तो फॉरेन पॉलिसी उस हिसाब से बहुत अच्छा है। और ये बहुत बड़ा वेलकम स्टेप है। दुनिया में कॉस्ट बढ़ रहा है पेट्रोल का, लेकिन भारत सरकार ने इसको कम किया। और जो उसका क्या उसको बोलिएगा, जो उसका कॉस्ट है भारत सरकार खुद बियर कर रहा है, जो देश के लोगों को दिक्कत नहीं है। आज एक ऑल पार्टी मीटिंग पहले हुई दिल्ली में, परसों हम लोग थे उसमें। और आज जो प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है वो ऑल पार्टी मीटिंग मुख्यमंत्रियों के साथ है देश भर के। और जो वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है, क्योंकि ये कोई भारत का तो किया हुआ क्राइसिस है नहीं, ये तो ग्लोबल समस्या है। दुनिया भर के लोग अफेक्टेड हैं इससे, और लंबा चला हुआ है, ये भी पता नहीं कब तक चलेगा। तो वो सारे लेकिन उस सिचुएशन में आज भी केवल जो लोग अफवाह फैलाते हैं सोशल मीडिया में, उससे जो होर्डिंग होता है, कालाबाजारी होता है एलपीजी गैस का सिलेंडर का, अदरवाइज कोई दिक्कत सरकार में नहीं है। जो हम लोगों को बताया गया, जितनी जानकारी पेट्रोलियम मिनिस्टर ने दी, गृह मंत्री भी थे, डिफेंस मिनिस्टर भी थे, सब लोगों ने जानकारी दिया। देश में इमीडिएटली कोई समस्या न ऑयल का है न एलपीजी सिलेंडर का है। सर 30 तारीख को सीएम जो है एमएलसी पद के इस्तीफा दे रहे हैं, खबरें आ रही है। देखिए, नीतीश कुमार जी की यात्रा न्याय यात्रा से हम लोग देख रहे हैं। जब सरकार हम लोग की यहाँ पर नहीं थी 2005 में, और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, न्याय यात्रा से समृद्धि यात्रा। उस समय वो बिहार के लिए न्याय मांग रहे थे, अब बिहार के लिए वो समृद्धि मांग रहे हैं। बेस तो सब ठीक कर दिए, तो इसलिए पूरा यात्रा उन्होंने कंप्लीट किया। सोच सकते हैं उनके कमिटमेंट को, उसके जज्बा को, जिस तरह से जितना यात्रा किए, जितना फील्ड में गए, जाने से इतना बड़ा असर हुआ। जो आज बिहार में जो काम दिखता है, मुझे लगता है पॉलिसी के अलावा मुख्यमंत्री की यात्राओं ने जमीन पे काम उतारने पर बहुत बड़ा मदद किया। 30 तारीख को एमएलसी पद से इस्तीफा दे रहे हैं, वो तो उसका तो प्रोसीजर है ना संवैधानिक कि 14 दिन के अंदर देना पड़ता है। ठीक। ममता बनर्जी ने एप्रीहेंशन एक्सप्रेस किया है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अब तो चुनाव हो रहा है, अब कहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा? आप बताइए, इस सारा एसआईआर पर वो हल्ला की है। आप सब लोग हैं बिहार में, यही कांग्रेस के नेता बिहार भर में घूम रहे थे ना, एसआईआर के खिलाफ यात्रा कर रहे थे। एक कंप्लेंट चुनाव में मिला? सब पत्रकार है, कोई मिला जो कहा वोटर कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम काट दिया गया और वोट नहीं देने दिया गया? झूठ फैलाना, हर एक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन को बदनाम करना, यही काम रह गया है। इसीलिए बार बार चुनाव हार रहे हैं। विश्लेषण करना चाहिए
क्यों बार बार जनता नकार रही? तो अपना अंदर नहीं झांकते हैं। मैं बिहार में भी देखता हूँ, जेडीयू पार्टी में इंटरेस्ट ज्यादा है, लेकिन अपना पार्टी रसातल में चला गया, इसके लिए कोई चिंता नहीं। वो तो लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल वही कह रहा हूँ, अरे अपना पार्टी देखो ना भाई। नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। लॉ एंड ऑर्डर देश में सबसे अच्छा बिहार का है। बिहार में किसी भी आदमी को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, जो क्रिमिनल है उसको नहीं है। क्राइम दुनिया भर में होता है, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन क्राइम होगा तो उसको सरकार के द्वारा सजा मिलेगी। सर सीएम पद से भी इस्तीफा नीतीश कुमार। वही तो कह रहा हूँ, अपना पार्टी में वो हम लोग के यहाँ मिथिला में कहा, हम बोलना नहीं भाई, अपना रसातल में चला गया, उसका क्यों चला गया वो नहीं देख रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी तो आसमान में है, क्योंकि जनता का आशीर्वाद है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीएम पद से भी इस्तीफा हो गया नीतीश कुमार के। वारंगल, हनुमकोंडा और मुलुक जिलों में आरटीसी सेवा के विस्तार को लेकर अहम बैठक हुई। बता दें, परिवहन मंत्री पूनम प्रभाकर ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा की है। महालक्ष्मी योजना के तहत चलते बढ़ते यात्रियों की संख्या को देखते हुए नई बसें, नए रूट और बस स्टेशनों के विकास पर चर्चा हुई है। जल्दी 350 नई आरटीसी बसें शुरू की जाएंगी और सभी बस स्टेशनों पर सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। वारंगल में कांग्रेस नेता कोंडा सुरेखा की बेटी और युवा लीडर कोंडा सुष्मिता पटेल का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। पोचम मैदान जंक्शन पर आयोजित कार्यक्रम में कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। केक काटा गया और लोगों में भोजन वितरण किया गया। बता दें, नेताओं ने सुष्मिता पटेल के उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना की है। లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు పొందడానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా జై జై నీ బొమ్మల మాట అలా పెట్టి పట్టుకోవాలన్నా అన్న ఓ ప్రవేశనా ఎందుకు అసలు కనుక మీరందరూ క్రమ పద్ధతి పాటు బాబు కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసిన నగర ప్రజలకు, అభిమానులకు, అదేవిధంగా ఇంత పెద్ద కార్యక్రమాన్ని ఆర్గనైజ్ చేసిన మరి గోపాలం నవీన్ గారికి, కార్పొరేటర్లు దాదాపు చాలా మంది కూడా కార్పొరేటర్లు కూడా వేదిక పైన ఉన్నారు. ఒక్కొక్కరు కూడా అందరూ కూడా చాలా మంది హాజరు రావడం జరిగింది. ఏదేమైనా ఈ బర్త్డే కార్యక్రమానికి ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు అది ఎన్నో కార్యక్రమాలు కూడా చేయడం జరిగింది. హాస్పిటల్లో పండ్ల పంపిణీ కానీ, లేకుంటే భోజనాలే కానీ, ఎక్కడ కూడా మరి చాలా ఏరియాలలో కూడా మరి ఈరోజు మరి చిట్టక్క బర్త్డే జరుపుకుంటున్నారు. కాబట్టి వారికి నిజంగా మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలి. మరి మనకు తెలుసు కొండా మురళి ఆయన కష్టపడ్డ తీరు, ఎక్కడి నుండి ఏ స్థాయికి వచ్చి మరి ప్రజల లోపల ఇప్పటికీ దాదాపు 30 సంవత్సరాల నుండి కూడా కొండా మురళి అంటే ప్రజల మన్నన పొందుకుంటూ మరి రావడం, వారికి అండదండగా మరి నవీన్ రాజు కూడా ఉండడం, ఈ నగరంలో మరి ఒక్క తాటి మీద నడుస్తుందంటే కూడా కేవలం కొండా మురళి నాయకత్వంలో, నవీన్ రాజు గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ నగర ప్రజలందరూ కూడా
మరి చక్కగా ఏ కార్యక్రమం అయినా బ్రహ్మాండంగా కూడా జరుపుతుందో రాబోయే కాలంలో కూడా మరి ఇప్పుడు స్థానిక ఎలక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. కౌన్సిల్ కార్పొరేటర్స్ మరి మాజీ కార్పొరేటర్లు, తాజా కార్పొరేటర్లు, కాబోయే కార్పొరేటర్లు కూడా ఉన్నారు. మనం అందరం కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసేది ఏంటంటే మంచి నాయకత్వాన్ని చేసుకొని ఎక్కువ మనము కార్పొరేటర్లను గెలిపించుకొని మనందరం కూడా ఛాలెంజ్గా వర్క్ చేసుకొని లోకల్గా మన నవీన్ రాజు గారి నాయకత్వంలో మరి పార్టీకి ఎన్నైతే మన 24 కూడా గెలిపించుకోవాలి. మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే త్యాగాలు చేసిన పార్టీ మీకు తెలుసు. మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మరి అన్ని కూడా మనం గెలిపించుకోనికి నవీన్ రాజుకు మనందరం కూడా అండదండగా ఉండాలి, గెలిపించుకోవాలి. చిట్టక్క నాయకత్వంలో మనందరం కూడా సక్సెస్గా ఉండాలి. ఏదేమైనా రాజకీయం అంటే నిజంగా మనం చాలా సందర్భాల్లో చూసినాం. చిట్టక్క చాలా వైరల్ అయింది. చాలా సందర్భాలలో కూడా చక్కగా ఉంది. కాబట్టి రాబోయే కాలంలో మహిళలకు కూడా మరి 50% రిజర్వేషన్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఎక్కువ మంది మహిళలు కూడా మంచిగా వర్క్ చేసి రాబోయే ఎలక్షన్లో కూడా ఈ కార్పొరేటర్ ఎలక్షన్లో కూడా అందరం కూడా గెలిపించుకోవాలి, కలిసి. कोरबा के ग्राम ढबढब में 28 मार्च से 1 अप्रैल तक दिव्य श्री हनुमंत कथा का आयोजन होगा। इससे पहले 27 मार्च को 21,000 मात्र शक्ति की भव्य कलश यात्रा निकाली गई। बताते धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री के आगमन को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। कथा के दौरान रक्तदान शिविर, दिव्य दरबार और सामूहिक विवाह जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु के शामिल होने की उम्मीद है। द्वारा 5 दिन कथा है और शाम के 3 बजे से लगभग दोपहर के 3 बजे से 6 बजे तक होता है। किस तरह की तैयारियां हुई हैं अभी तक? लगभग तैयारी अपने चरम पे है। कल तक पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी और लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों को कथा सुनने के लिए व्यवस्था की गई। पुलिस प्रशासन द्वारा कैसा सहयोग मिल रहा है कथा? पुलिस और जिला प्रशासन का पूरा भरपूर सहयोग मिल रहा है और उनके सुझाव भी आ रहे हैं और उनके सुझाव के हिसाब से काम किया जा रहा है। जो मेडिकेशन किया है और जो सुझाव मिल रहा है प्रशासन और पुलिस के द्वारा और निरंतर उनका साथ और सहयोग मिल रहा है। सर, कलश यात्रा कितनी महिलाएं शामिल होंगी कलश यात्रा में? कलश यात्रा सुबह 10 बजे का समय रखा गया, चूँकि नवरात्रि के नवमी होने के कारण कन्या पूजन का रहता है हमारे यहाँ। तो कन्या पूजन दीदी और माताओं जो हमारे द्वारा रेलवाड़ी के माता मंदिर से लेके अपना विंध्यवासिनी मैया ढबढब में आएंगे। तो उसमें लगभग हमारा लक्ष्य 21,000 माता और बहनों का लक्ष्य रखा गया है। कलश यात्रा की तैयारी की। फिलहाल के लिए इन खबरों में बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।